राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सचखंड में दाखिल होने के यानी सचखंड में बैठे ज्योत स्वरूप परमात्मा से मिलने के दो मार्ग आसान से कौन से हैं। वे कौन से दो आसान रास्ते हैं जिन रास्तों के माध्यम से आसानी से सहजता से ही सचखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। आज हम वाणी लेंगे संत दरिया जी की। उसके माध्यम से हम कुछ चर्चा करेंगे और जैसे जैसे चर्चा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम अपनी बात को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूँ आप लोगों से, जो भी व्यक्ति चाहता है कि जो हमारा जो चलायमान मन है ये हमें तंग ना करे, तरह तरह के ख्याल ना उठाए, तो विनती है आप जी इस पूरी वीडियो को सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपका मन ठहर जाए, सदा सदा के लिए मन दूर हो जाए, मिट जाए, या ये जो चालबाजियाँ चलता है, तरह तरह के ख्याल उठाता है, ये उठाना बंद कर दे। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का मन ना ठहरे तो आप जी इस वीडियो को बीच में ही छोड़ सकते हैं। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। संत दरिया जी की वाणी है, जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भुला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। नहीं था राम रहीम का मैं मतिहीन अजान, दरिया सुध बुध ज्ञान दे सतगुरु किया सुजान। प्यारे साथ संगत जी, ये वाणी संत दरिया जी की वाणी है। यहाँ पे संत दरिया प्रेम की बात कह रहे हैं। अब देखो, दो ही बातें हैं परमात्मा की, दो ही मार्ग हैं परमात्मा तक पहुँचने के, दो ही मार्ग हैं सचखंड रूपी परमात्मा में प्रवेश करने के। और वो दो मार्ग हैं, एक तो ध्यान और दूसरा प्रेम। दो ही मार्ग हैं परमात्मा तक पहुँचने के, या तो शून्य हो जाओ या प्रेम में पूर्ण हो जाओ, या तो मिट जाओ समस्त रूपेण, कोई अस्मिता न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई मन न बचे, या रंग लो अपने को सब भांति प्रेम में, रत्ती भी बिना रंगी ना रह जाए। वो एक वाणी है ना, सतगुरु मेरे रंग रेज, चुनर मेरी रंग डाली। या तो ये हो जाओ, तो या तो शून्य से कोई पहुंचता है सत्य तक, या प्रेम से। संत दरिया प्रेम की बात करेंगे, क्योंकि संत दरिया ने उस सचखंड रूपी परमात्मा को, उस सचखंड में बैठे परमात्मा को प्रेम से जाना। सचखंड यानी सच्चा खंड, भाषा में सचखंड कह देते हैं जहाँ जो खंड सच्चा है, जहाँ पे सच्चा परमात्मा है, जहाँ सत्य है, उसको हम सचखंड कह देते हैं। अगर आप लोग सूक्ष्म शरीर यात्रा में कोई भौगोलिक क्षेत्र ढूंढने जाओगे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में अलग अलग देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, अन्य अन्य
इस तरह से तुम्हें कोई सचखंड नहीं मिलेगा। सचखंड यानी वो सच्चा तत्व तुम्हारे भीतर जो सच्चा है। सबसे पहले तुम अपने भीतर के सत्य को जानोगे, फिर तुम उस ब्रह्म रूपी सत्य को जानोगे। तो संत दरिया जी ने प्रेम से जाना। अभी यहां एक बात आप लोगों को ध्यान में दे लेनी चाहिए। संत दरिया बिल्कुल गैर पढ़े लिखे आदमी हैं। संत दरिया को शब्द तो आते नहीं थे, क्योंकि अति गरीब घर में पैदा हुए, दुनिया थे, मुसलमान थे। लेकिन बचपन से ही एक ही धुन थी कि कैसे प्रभु का रस बरसे, कैसे प्रार्थना पके। अब यहाँ पे बहुत से होंगे जो कहते होंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, गैर पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कहाँ परमात्मा। तो आप लोगों को मैं साफ साफ शब्दों में बता देना चाहूँगा, जितना जल्दी गैर पढ़े लिखे व्यक्ति को परमात्मा उपलब्ध होता है, उतना जल्दी ये तुम्हारे तथाकथित सत्संगकर्ता, ये तुम्हारे पाठी, इनको भी नहीं मिलता। सीधी सी बात। कुछ सिद्धियां होंगी इनमें, चमत्कारों से भरे होंगे, कोई शक नहीं, परंतु उस रस का वखान अगर किया जाए वो इनके पास नहीं होगा। हृदय तक पहुंचे होंगे, अस्तित्वगत नहीं हुए होंगे। जैसा कि होता ही है अक्सर, कुछ बुद्धि के तल से हल्का सा हृदय में डुबकी लगाते हैं, फिर वापस चले आते हैं। ठहरते नहीं हृदय में, प्रेम में ठहरते नहीं, अस्तित्व में तो डूबते ही नहीं। अस्तित्व में अगर न डूबा जाए तब कोई बात नहीं हो सकती है। तो जो गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे वो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, वो मेरी बातें समझ लेगा। परंतु जो पंडित होगा, तोता रटंत होगा, जिसने बाणियों पे बाणियां जोर दी होंगी, वो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी उदाहरण है मेरी छोटी बुआ जी के छोटे बेटे। पता नहीं उसने क्या क्या पढ़ लिया है, कितने अगर उसने सत्संग सुने हैं, कितनी ही वो सेवा पर गया, कितनी ही उसके पास किताबें थी, पता नहीं क्या क्या था। परंतु अगर सच कहूँ आप लोगों को, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। कारण यही है कि वो बुद्धि को बीच में लाता है, भेद प्रकट करने वाली बुद्धि। तो परमात्मा को उपलब्ध होने का सबसे बड़ा तेज जो पात्रता है, वो है गैर पढ़े लिखे होना। पढ़ा लिखा तो अपने ही अहंकार में रहता है। अरे बाबा, मैंने इतनी बाणियाँ पढ़ी हैं, मैंने तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इतनी पाठ किए हैं, मैंने तो कुरान शरीफ के इतने वो पढ़े हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, ये जाना है, वो फलाने संत ने कहा वो भी मैं जानता हूँ, मैं बाणियाँ भी जानता हूँ। वो इन सब चीज़ों में उलझा रहेगा। एक मेरे मित्र और हैं, हमेशा कहते हैं बाणी नहीं कहती। अरे भाई, बाणी नहीं कहती तो लिख लो जो मैंने बात कही। हालांकि मेरे अंदर से कोई भी बात ऐसी नहीं निकली होगी जो बाणी के आधार पर नहीं रही होगी। भाषा मेरी अलग है, अनुभव मेरा अलग है, क्योंकि इन लोगों की तरह मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं। तो मेरे मित्र भी बहसते हैं मेरे से, मैं फिर चुप हो जाता हूँ। हाँ भाई, तू ठीक है, मैं गलत हूँ। मैं उनसे ज़रा बात कर लूँ जो सच में प्यासे हैं। मुझे लगता है तुझे अभी प्यास लगी नहीं। चलो इस बातों को छोड़ो। तो मैं बात कर रहा था संत दरिया की। अति गरीब घर में पैदा हुए, अति गरीब दुनिया थे, परंतु बचपन से ही ये धुन लगी रहती थी कि कैसे प्रभु का रस बरसे, कैसे प्रार्थना पके। तो बहुत द्वार खटखटाए, ना मालूम कितने मौलवियों, ना मालूम कितने पंडितों के द्वार पर गए, लेकिन सबको खाली पाया, थोथा पाया। वहां बातें तो बहुत थीं, लेकिन संत दरिया जो खोज रहे थे उसका कोई भी अता पता ना था। वहां सिद्धांत बहुत थे, बाणियां बहुत थीं, लेकिन संत दरिया को शास्त्र और सिद्धांतों से कुछ लेना देना नहीं था।
क्योंकि वे तो उन आँखों की तलाश में थे जो परमात्मा की बन गई थी। जो परमात्मा की आँख हो गई हो, वे उसकी तलाश करते थे। वे तो उस हृदय की खोज में थे जिसमें परमात्मा का सागर लहराने लगा हो। वे तो उस आदमी की छाया में बैठना चाहते थे जिसके रोए रोए में प्रेम का झरना बह रहा हो। सो बहुत द्वार खटखटाए, लेकिन खाली हाथ लौटे। पर एक जगह गुरु से मिलन हो ही गया। याद रखना तुम सब मेरी एक बात, जो व्यक्ति खोजता है वह पा लेता है। देर अवेर गुरु मिल ही जाता है। दूसरी कक्षा से मैंने भी गुरु खोजना शुरू किया था। हालांकि मेरा पूरा परिवार डेरा ब्यास में जाता था, परंतु फिर भी मैं ये सोचता था कि भाई खोज मेरी है। जो खोजूंगा अगर मुझे ब्यास में मिल गया तो ठीक है, ब्यास से बाहर मिला तब भी कोई बात नहीं। फिर भी मेरे जो रिश्तेदार थे, घर वाले थे, उनका पूरा पूरा जोर रहता था कि नहीं भाई ये ब्यास में ही जाए, वहाँ से ही नामदान ले। और जब मैं पूछता था कि क्यों भाई, क्या वहाँ के अलावा कोई और गुरु नहीं है? क्या एक ही दिया हो सकता है, एक ही मोमबत्ती हो सकती है और कोई मोमबत्ती नहीं हो सकती? तो मेरे घर वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। वे मुझे पागल करार करके अपना पीछा छुड़ाते थे। मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे। और ये बात डेरा व्यास की एक पुस्तक है जिज्ञासुओं के लिए, उसके पीछे भी लिखा गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी में यहाँ पे आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलता, तो आप लोग अपनी खोज कहीं और जाकर कर सकते हो। ये बात मेरे घर वालों को पता नहीं थी। पता भी होगी पर फिर भी वही कट्टरवाद, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये हो गए, अब यहाँ पे राधा स्वामी गैर राधा स्वामी, निरंकारी, ईसाइयत, कबीरपंथी, आर्य समाजी हो गए। फर्क क्या रहा? चलो छोड़ो बाकियों का। अभी तो यहाँ पे ये भी फर्क हो गया है कि मेरा गुरु ब्यास वाला वो पूरा, तेरा गुरु आगरे वाला वो पूरा नहीं। मेरा गुरु होशियारपुर वाला ठीक है, तेरा गुरु चाइना वाला ठीक नहीं है। अभी तो ऐसा ऐसा हो गया है। कितने का भेद करते हैं। खैर, फिर भी मेरी खोज थी, मैंने खोज की। गुरु मिलते चले गए, अलग अलग तरह तरह के गुरु मिलते चले गए। किसी ने तंत्र सिखाया, किसी ने मंत्र सिखाया। फिर मैंने देखा कि भाई तंत्र मंत्र तो ठीक है, शांति तो नहीं मिली। फिर उसके आगे और बढ़ता 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 चला जाता गया। और जिस गुरु ने अनहद नाद के बारे में बताया, वहाँ तक मैं रुक गया। एक गुरु की दृष्टि पड़ने पर मुझे अनहद नाद की शुरुआत हुई, और एक गुरु के एक ही प्रवचन सुनने के बाद अनहद नाद के बारे में पता चला गया। हालांकि तब मुझे नामदान नहीं मिला था। आज से करीब करीब 7-8 साल पहले की बात है। तब मुझे पता ही नहीं था होता क्या है क्या नहीं है। कानों में अभी बाबा जी महाराज गुजरे सामने से, मेरी अनहद नाद चालू हो गई। अब किससे पूछूं भाई? तब कुदरती संत बाबा विजय वत्स जी का मुझे एक प्रवचन सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने अनहद नाद के बारे में बताया था कि अनहद नाद क्या है। तब मुझे पता लगा। फिर मैंने डेरा व्यास के जितने भी सत्संग थे उनमें उसको मैच किया। मैंने बोला भाई बात तो वही है, दिया अलग है, शक्ल अलग है, रंग अलग है, आग तो ऊपर एक जैसी है, प्रकाश तो एक जैसा ही दिख रहा है। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, महाराज चरण सिंह जी भी वही कहते थे, बाबा गुरिंदर सिंह जी भी वही कहते हैं, और संत बाबा विजयवत्स जी भी वही कह रहे हैं। फ़र्क क्या है? तो इसका मतलब है मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं विजय बाबा के पास जाऊं, चाहे मैं ब्यास में जाऊं। तो फिर मैंने बोला कि भाई विजय बाबा तो बहुत दूर हैं, छोड़ो परे, ब्यास में भी वही बात है, दिए एक जैसे हैं, फ़र्क कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई फ़र्क लगा ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 2 दिए मिल गए, एक के पास जाया जाए। एक के पास मैं चला गया डेरा ब्यास में। तो बात कहने की ये है कि भाई देर अवेर गुरु मिल ही जाता है। जो बैठे रहते हैं उन्हीं को नहीं मिलता है। जो व्यक्ति खोज पर निकलते हैं उन्हें मिल ही जाता है। अभी आप लोगों में बड़ा ही ये होगा कि भाई हमने गुरु बना तो लिया है परंतु विश्वास नहीं बनता। अरे बाबा बने कैसे? तुम लोगों ने खोजा कहाँ?
कदर तो उसी की होती है ना जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है। बेशक चाहे मेरा पूरा परिवार जाता था डेरे व्यास में, परंतु फिर भी कदर तो है ना। क्यों है? क्योंकि मेरी खोज थी, खोज की मैंने। बाहर के गुरु ने मार्गदर्शन किया, अंदर के गुरु से मिला दिया। बाहर का गुरु मार्गदर्शक होता है भाई। बाहर के गुरु ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमानी होती या घोट के तुम्हारे गले में डालना होता है कि भाई इसको पचा लो। कुछ नहीं होता ऐसे। गुरु पूर्ण हो ना पूर्ण हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या तुम लोग हुक्म मानने के लिए तैयार हो। अभी बहुत से लोग आ जाते हैं, पुराने लोग, कि बेटा मुझे ये समस्या है, ये समस्या है। मैं फिर पूछता हूँ क्या ये करते हो? कहते हो नहीं। फिर मैं कह देता हूँ माफ़ करिए, आप किसी और के पास जाइए, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। जो एक मेरा छोटा सा हुक्म नहीं मान सकता, हालांकि मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए थोड़े ना तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी टांगें दबाओ या मेरे लिए ये लाओ, पोशाकें लाओ, मैं कुछ नहीं कहता। अरे भाई तुम्हारे ही भले के लिए तुम्हें ही कह रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करो। उसमें मेरा क्या फ़ायदा अब बताओ? आनंद तुम्हें मिलेगा, मस्ती तुम्हें आएगी, सुख शांति तुम्हारे घर में होगी, बच्चे तुम्हारे ठीक रहेंगे, घर परिवार में भी तुम ठीक रहोगे, स्वार्थ भी बनेगा, अध्यात्म भी बनेगा। उससे मुझे क्या फ़ायदा? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं। परंतु फिर भी तुम लोग हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं होते। उससे मैं ये बात ठीक ठीक समझ लेता हूँ कि जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मान सकता वो मेरी क्या मानेगा। अभी कुछ लोग आ जाते हैं जी कि मेरा गुरु तो ऐसा कहता है, तुम बताओ क्या कहते हो? मैं कहता हूँ मैं ऐसा कहता हूँ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं जी, मेरे गुरु ये कहते हैं, मैं उसको ही मानूंगा। अरे भाई, अगर तुम लोगों ने अपनी गुरु की ही मानी थी तो अपने गुरु से क्यों नहीं पूछते? फिर आगे से कहते हैं जी हमें डर लगता है, हमें ये होता है, अपने एक्सक्यूज़ देने शुरू कर देते हैं हम, बहानेबाजियाँ। अरे भाई, अगर मुझे सुनना शुरू किया तो कुछ तो माना होगा, कोई तो मुझे उपाधि दी होगी, मार्गदर्शक ले लो, भाई ले लो, बेटा ले लो, या कुछ भी ले लो भाई, कुछ तो माना होगा। अगर मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते जिससे तुम्हारी शांति संभव है तो और क्या मानोगे? फिर तुम लोग कहते हो हमारे गुरुदेव दया मेहर नहीं करते। अरे भाई, इससे क्या कम दया मेहर है जो परमात्मा ने हुक्म दिया किसी एक व्यक्ति को कि भाई बोलो। अब जब कोई बोल रहा है, दया मेहर बरस रही है, तो तुम लोग आगे चलने को तैयार नहीं होते। क्यों भाई? तो मैं कहता हूं तुम लोग बैठे रहते हो अपने घर में। जो बैठे रहते हैं उन्हीं को नहीं मिलता गुरु, उन्हीं को नहीं मिलता। जो खोज पर निकलते हैं केवल उन्हें ही मिल जाता है। और मेरी एक बात याद रखना, ठीक दरवाजे पर आने से पहले बहुत से गलत दरवाजों पर खटखटाना ही पड़ता है। ये अनिवार्य चरण है खोज का। जब तुम खोज लोगे तब तुम पाओगे कि जो गलत थे उन्होंने भी सहारा दिया। गलत को गलत की तरह पहचान लेना भी तो ठीक को ठीक की तरह पहचानने का कदम बन जाता है ना। तो गए ऐसे ही संत दरिया जी बहुत बहुत दरवाजों पर, जहां जहां खबर मिली वहां गए, लेकिन बात तो बहुत पाई, सिद्धांत बहुत पाए, शास्त्र बहुत पाए, सच की कोई झलक ना मिली कि हाँ ये महात्मा सचखंड में जाता होगा, आंखों में ही दिख जाता है और क्या है। पर मिली, एक जगह मिली, और जिसके पास मिली उस आदमी का क्या नाम था ये भी ठीक ठीक पक्का पता नहीं है। उस आदमी के तन प्राण ऐसे प्रेम में रंगे थे कि लोग उन्हें संत प्रेम जी महाराज कहने लगे थे। इसीलिए उनके ठीक नाम का कोई पता नहीं। पहुंचते ही बात हो गई, क्षण भर भी देर नहीं होती। आंख खोजने वाली हो, आंख खोजी की हो, तो जहां भी रोशनी होगी वहां जोड़ बैठ जाएगा। बिठाना नहीं पड़ता, बिठाए बिठाना पड़े तो फिर बैठा ही नहीं, बिठाए बिठाए तभी कभी बैठता ही नहीं भाई। गुरु का मिलन तो प्रेम जैसा है, जैसे किसी को देखते ही प्रेम मुंह मड़ाता है। तुम्हारा कुछ उपाय नहीं है, अब जैसे अनायास ही हो जाता है। तुम्हारा कुछ उपाय नहीं है, असहाय हो, कहते हो बस हो गया तो हो गया प्रेम। ऐसी ही गुरु की भी दृष्टि है। ये आखिरी प्रेम है,
और सब प्रेम तो संसार में ले जाते हैं, गुरु से प्रेम संसार के बाहर ले जाता है। परंतु बात यह है कि गुरु हो भी ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और सब प्रेम तो अंततः शरीर पर ही उतार लाते हैं। ये प्रेम शरीर के पार ले जाता है, और सारे प्रेम तो स्थूल हैं, ये प्रेम सूक्ष्म का प्रेम है। इस एक संत को देखकर बात हो गई, एक क्षण में हो गई, बिजली कौंध गई। अभी कुछ मूर्ख व्यक्ति जो खुद को संत कहते हैं, वो यही साबित करने के लिए लगे हैं कि भाई मैं ही काबिल हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं ही इस गद्दी का वारिस हूँ। अरे भाई, ये तो देखो, अगर तुम पहुँच गए हो, अगर तुम पूर्ण हो गए हो, तो तुम क्यों अपने आप को साबित करते हो? कोई माने तो माने, नहीं माने तो ना माने, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम क्यों अपने बारे में सफाई दे रहे हो कि जी हम हैं? अगर कोई व्यक्ति चोर नहीं है तो उसको सफाई देने की क्या जरूरत? बस चुप रहे, नहीं है तो नहीं है, कोई जितना मर्जी बोलता रहे। तो अगर उसकी आंख में देखकर बात बनती है तब तो बात हुई। ये थोड़े ना अपने बुजुर्गों का दिया हुआ अपनी गद्दी के अनुसार चलाए जाओगे। आजकल गुरु ना हुए, गुरु गद्दियां ना हुई, क्या राजनीतिक पार्टियां हो गई? और क्या है, जैसे राजनीतिक लोग लड़ते हैं पार्टियों के लिए, ऐसे ही आजकल गुरु लड़ रहे हैं गद्दियों के लिए। गुरु भी क्या खाक हुए जो गद्दियों के लिए लड़ रहे हैं? बड़ी अजीब बात हो गई भाई, मुझे तो समझ नहीं आता। अभी यहाँ पे भी कोई व्यक्ति हैं जो गुरु कहलाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी। मैं 3-4 दिन पहले रात को आ रहा था, शायद 9-10 बजे होंगे, आ रहा था वापस यहाँ पे किराए के कमरे में। तो मैं वापस आ रहा था तो देख रहा था सारी जगह वो झंडियाँ सी लगती हैं, जैसे कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी, ऐसी झंडियाँ लगाई जा रही हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे भाई, क्या गुरु को भी अपनी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है? अपनी मशहूरी करने की ज़रूरत है गुरु को भी? बड़ी अजीब बात है। मैं तो देखकर बड़ा हैरान हुआ। रात को लगा रहे हैं कहीं दिन को कोई बोल ना दे, क्योंकि दिन को कोई बोलेगा तो वही लड़ाई झगड़ा होगा। आखिर उस गुरु को भी क्या लालच कि जहाँ से मैं निकलूं वहाँ से जय गुरुदेव का वो झंडी लगनी चाहिए? क्या लालच है उस व्यक्ति को? वो फिर गुरु भी काहे का हुआ अगर उसमें से ये वासना ना मिटी, विकार ना मिटा, कुछ पाने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का। अभी कुछ लोग मुझे सलाह देते हो आप भी ऐसा कर लो, ऑफिस खोल लो जी, गाड़ी रख लो। क्या करूँगा इसका? क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा गाड़ी में बैठकर? काम धंधा तो मुझे कोई होता नहीं बाहर। सब्जी ले आओ, सब्जी कोई ज़्यादा दूर लानी नहीं पड़ती, यहीं कोई 100-200 मीटर पैदल भी जाया जा सकता है। सब्जी ले आओ, दूध ले आओ। या हुआ कभी होशियारपुर चला गया अपने ससुराल, हुआ कभी, अब तो ज़्यादा नहीं जाता, कभी कभी जाता हूँ, हुआ कभी। तो मैं गाड़ी का करूँगा क्या? और सबसे बड़ी बात, मैं गाड़ी रखूँगा कहाँ? यहाँ पे तो अपना सामान रखने की जगह नहीं है, और गाड़ी रखने की बात कहते हैं कि आप भी रखो, बढ़िया बढ़िया पोशाकें पहनो। भैया, मैं कोई आडंबरी नहीं हूँ कि ये सब मैं काम करूँ, और मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। कोई अगर खुश हो कि मैं पाँव पड़ूँ उनके, मैं पाँव पड़ जाता हूँ। कोई अगर इससे खुश हो कि मेरे पास बैठे गले मिले तो मैं गले मिल लाता हूँ। कुछ बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं कि मनदीप तू हमारे पास बैठा रहे कुछ देर, मैं उनके पास बैठ जाता हूँ। बुजुर्गों के लिए मेरे पास खास दया है, खास करुणा है, क्योंकि मुझे सीधा सीधा हुक्म है, क्योंकि बुजुर्गों को सच्ची अभी प्यास है। हाँ, जवान को देखकर कोई ज़्यादा गारंटी नहीं है कि इसमें सच्ची प्यास है या नहीं है। जवानों को देखकर ऐसा ही है कि दूसरे को देखा देखी में बैठने लगे हैं। वो चंद जवान ही होंगे, जवान 13-14-15 साल की उम्र के बच्चे ही होंगे जो सच में जिनके अंदर प्यास जगी हो। बाकी तो ऐसे ही है, सब देखा देखी में पहले बड़ा सारा होता है कि हाँ भाई हम इंस्पिरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। धीरे धीरे वही सब हो जाता है, वही ढाक के 3 पात, और क्या होता है। तो बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं ऐसे बैठूं तो मैं वैसे बैठ जाता हूँ, कोई कहता है ऐसा करूं तो मैं वैसा कर देता हूँ। सिद्ध करने की ज़रूरत ही क्या है भाई? कोई मुझे चोर कहे तो मुझे सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है कि मैं नहीं हूँ?
कोई मुझे गुरु कहे तो मैं इस बात को भी क्यों सिद्ध करूं कि मैं नहीं हूं या मैं हूं। कोई मुझे मार्गदर्शक कहे तो मैं क्यों सिद्ध करूं कि मैं हूं या नहीं हूं। हालांकि किसी भी संत की आंख में देखकर पता लग जाता है कि वो है या नहीं है। सीधी सी बात है, बस आंख देखना कि आंख में वो प्रेम है, वाणी में वो माधुर्य है। अगर है तो ठीक है, अगर है ही नहीं, आंख में प्रेम ही नहीं है, आंख में वो नशा ही नहीं है, तो फिर क्या करना है। फिर तो दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, हो गए जी गुरु, हो गए जी संत। ऐसे भी कोई गुरु होता है क्या? दाढ़ी मूछ बढ़ा लेने से कोई संत हो जाता है? हाँ, अगर कोई संत हो तब वो दाढ़ी मूछ का पता ही नहीं लगता, कटवानी है नहीं कटवानी है कोई पता नहीं लगता। तो ये सारी बातें हैं। संत को देखकर बात नहीं हुई, सूक्ष्म प्रेम नहीं हुआ, तो फिर क्या खाक प्रेम हुआ भाई। तो मैं बात कर रहा था संत दादू जी की कि सूक्ष्म प्रेम हुआ। तो जो प्रेम जी महाराज थे वे संत दादू दयाल जी के शिष्य थे, संत दादू। और संत दादू ने अपने मरते समय, जब वे बिस्तर पर थे, 100 साल पहले, संत दरिया के 100 साल पहले उन्होंने मरते हुए, उनके शिष्य इकट्ठे थे। तो संत दादू ने आंखें खोली और कहा, वह बड़ा अजीब बात थी, भविष्यवाणी थी। मरते वक्त संत दादू ने कहा, देह पड़ंता दादू कहे 100 बरसा एक संत, रैन नगर में परगटे तारे जीव अनंत। दरिया का जन्म 100 साल बाद हुआ, रैन नगर में हुआ। तो संत प्रेम जी महाराज दादू जी के शिष्य थे। इस बात की पूरी संभावना है कि संत दादू जी ने जिसकी घोषणा की थी वह संत दरिया के संबंध में ही थी, क्योंकि संत दादू के ही एक प्रेमी से फिर द्वार मिला। दादू पंथी तो मानते होंगे कि दादू के ही अवतार एक प्रेमी से फिर द्वार मिला। तो दादू पंथी तो मानते हैं कि जी भाई दरिया दादू के ही अवतार हैं। एक अर्थ में ठीक भी हैं, क्योंकि जो संत दादू ने कहा, जिस प्रेम की महिमा संत दादू ने गाई, उसी महिमा को संत दरिया ने भी गाया है। एक अर्थ में प्रेम के सभी अवतार प्रेम के ही अवतार हैं। व्यक्तियों के थोड़े अवतरण होते हैं। अगर व्यक्ति दोबारा से आ जाए तो भाई जब वो खुद मुक्त नहीं तो वह क्या हमें खाक मुक्त करेगा। सत्यों के अवतरण होते हैं, व्यक्तियों के नहीं। अगर कोई बोले गुरु नानक देव जी महाराज फिर से अवतरित हुए हैं, तो ये हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है, और क्या है। अगर कोई व्यक्ति बोले ये हमारे वो फलाने संत का दोबारा से जन्म हो गया, तो ज़रा एक बात सोचो, जो फलाना संत जिसका भी तुम ABCXYZ नाम लो अवश्य, जब वो खुद मुक्त नहीं हुआ, दोबारा से जन्म ले रहा है, तो उसके पास हम क्यों जाएं? अगर दोबारा से उसका पुनर्अवतार है, क्यों जाएं? इससे बड़ी क्या मूर्खता नहीं लगती? जो खुद ही बंधा हुआ है जन्म मरण के चक्कर में, जो खुद दोबारा से इस धरती पर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका जो यात्रा थी वो पूर्ण नहीं हुई, उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई। तो इसका मतलब उसने पिछले जन्म में क्या लोगों को धोखा दिया। कोई भी संत की वाणी ले लो, कोई भी संत का अवतार ले लो कि हाँ यह फलाने का संत का अवतार है। उदाहरण के लिए ले लो कि हाँ ये मनदीप का अवतार है आने वाले 100 सालों बाद। तो मनदीप का अवतार है, इसका मतलब मनदीप अब मूर्ख बना रहा है लोगों को। जब मनदीप खुद ही मुक्त नहीं तो आने वाले लोगों को क्या मुक्ति देगा? फिर तो ये वही ढोंग पाखंड है। पैसा जोड़ो, बस भैया झोली अपनी बांधो और निकल जाओ बाहर, निकल जाओ फौरन में, पूछने वाला कोई है नहीं। ये सारी बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा से अवतार ले रहा है, दोबारा से अवतरण हो रहा है, दोबारा से जन्म हो रहा है, कोई भी फलाना संत है, तो वो खुद मुक्त नहीं, हमें क्या मुक्त करेगा भाई? तो ये सब बातें मूर्खता की हैं। व्यक्तियों के अवतार नहीं होते, सच के अवतार होते हैं, सत्यों के अवतरण होते हैं, सत्य के अवतरण। देह पड़ंता दादू कहे, गिरती थी देह, जाती थी देह, आखिरी घड़ी आ गई। और संत दादू ने कहा, देह पड़ंता दादू कहे। कहते हैं कि गिरती है मेरी देह, मगर गिरते समय का घोषणा किए जाता हूं। क्या
100 वर्षा एक संत कि 100 वर्षों बाद आएगा एक संत, रैन नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत। बहुत लोगों को उससे उद्धार होगा। रोते हुए शिष्यों को कहा था कि घबराओ मत, मेरे जाने से कुछ जाना नहीं होता, कोई और भी आने वाला है, प्रतीक्षा करना। फिर संत दरिया का आगमन हुआ, एक दुनिया, लेकिन बचपन से एक ही रस, एक ही लगाव। न स्कूल गए, न भेजे गए स्कूल, न कुछ पढ़ा न लिखा, साइन भी करना नहीं जानते थे, हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। जैसा बाबा कबीर ने कहा, मसीह कागज छुओ नहीं, कभी कागज छुआ नहीं, स्याही छुई नहीं, ठीक वैसे ही, ठीक बाबा कबीर जैसे ही। कहा है संत दरिया ने, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। मान की दुनिया हूं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ सूझबूझ नहीं है, अज्ञानी हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, लेकिन हूं तो भाई तुम्हारा। अब यहां पे देखो, भक्त हमेशा क्या कहता है। भक्त कहता है, मैं क्या कहूं, ये तो बात ही व्यर्थ है, तुम्हारी कृपा दृष्टि मेरी तरफ है, बस सब हो गया। अहंकारी और भक्त का यही भेद है। अहंकारी कहता है मैं कुछ हूं, देखो पढ़ा लिखा हूं, पैसे वाला हूं, पद प्रतिष्ठा है, चरित्रवान हूं, त्यागी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। अहंकारी दावा करता है। भक्त कहता है, जो दुनिया, मैं तो दुनिया भाई, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तरफ तो कोई गुणवत्ता नहीं है, तो भी मैं राम तुम्हारा। लेकिन मेरी इतनी गुणवत्ता है कि मैं तुम्हारा हूं, और यह बड़ी से बड़ी गुणवत्ता है। अब और क्या चाहिए? इससे ज्यादा मांगना भी क्या है, इससे ज्यादा होना भी क्या है। इतना ही हो जाए कि तुम राम की तरफ हो जाओ, तो तुम्हारे अंधेरे में रोशनी आ जाएगी। इतनी धारणा ही बनने से सब क्रांति घट जाती है, सारा पलड़ा बदल जाता है। अब देखा, प्रेम जी महाराज को और घटना घट गई। खोजते थे, कोई दिल सा दर्द आशना चाहता हूं, कोई दिल सा दर्द आशना चाहता हूं, रहे इश्क में रहनुमा चाहता हूं। प्रेम के रास्ते पर कोई पथ प्रदर्शक खोजते थे वे। कोई दिल सा दर्द आशना चाहता हूं, रहे इश्क में रहनुमा चाहता हूं। गए बहुत पंडितों के पास, लेकिन प्रेम के मार्ग पर पंडित से क्या रोशनी मिले। अब यहाँ पे जो मेरे पास कॉल पे आते हैं, ऐसा नहीं कि वे सत्संग सेंटरों में नहीं जाते, सत्संग नहीं सुनते, ऐसा नहीं है, वे सुनते हैं। परंतु देखो, जहाँ प्रेम का मार्ग है वहाँ पंडित से क्या रोशनी मिले। अब मैं पंडित तो हूँ नहीं। अभी ये जो बाणी है, मैं संत दरिया जी की, ये भी मैंने सामने लैपटॉप पे निकाली हुई है, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। संत दरिया जी की बाणी, इतनी बाणी मुझे याद नहीं। मुझे तो ये भी याद भूल जाती है कि मैंने पीछे अब मैं क्या बोला। मैं करीब 20-25 मिनट से अगर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे पीछा भी याद नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि मैं बाणी याद कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पांडित्य नहीं है, अनुभव है, रस है, रस का प्याला है। पीना चाहो तो पी लो। अभी तो कुछ छोड़ भी गए होंगे मेरी वीडियो को सुनना। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बात जचती नहीं प्रेम की। हमेशा डरते हैं कि जैसे उस स्त्री ने धोखा दिया, उस पुरुष ने धोखा दिया, ये भी धोखा देगा या देगी। ऐसे चलता कि नहीं चलता? कई लोगों को ये भ्रम है कि इसके पुराने दोस्तों ने भी धोखा दिया, अब ये भी धोखा देगा। कुछ ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं धोखे मिले, मुझे भी बहुत मिले। हालांकि जिन मेरे मित्रों ने धोखे दिए, मैं उनको फिर से विश्वास कर लेता हूं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तेरी समस्या है, करते हैं इसका हल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो ऐसे हमारे बुद्धिवादी हैं, हमेशा से वही बात, वही देखते हैं। हाँ, बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है कि जो दूध का जला हुआ है वो छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। बात बिल्कुल ओके है, परंतु यहां बात बुद्धि की नहीं है भाई। यहां बात स्वार्थ की नहीं है, यहां बात है प्रेम की।
प्रेम के मार्ग पर पंडितों से रोशनी नहीं मिलती। और मैं पांडित्य नहीं झाड़ता तुम लोगों को कि हाँ मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें कहूँ, ये कहूँ वो कहूँ। मैं बात वही कहता हूँ जो तुम्हारे पते के लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए है। तो गए संत दरिया बहुत पंडितों के पास, लेकिन प्रेम के मार्ग पर पंडित से क्या परेशानी, क्या रोशनी मिले भाई। थोथे शब्दों का जाल, कोई दीवानगी नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई शराब नहीं। और भक्त शराब की बातें करने में उत्सुक नहीं होता, भक्त शराब पीने में उत्सुक होता है। अब यहाँ पे मैं शराब पीने की बात ये नहीं कह रहा हूँ तुम सस्ती शराब पी लो, 400 की, 2000 की, या $100 की, $200 की। ये सब घटिया शराब है। अरे यार बढ़िया शराब पिया करो, बढ़िया शराब। ये वहाँ दुकानों पे नहीं मिलती, पैसे की नहीं मिलती, फ्री में मिलती है। हर रोज कुछ देर आंख बंद करके बैठो, धीरे 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 विचार हटते चले जाएंगे, हटते चले जाएंगे, और आनंद का झरना फूटना शुरू हो जाएगा। इतना आनंद कि तुम बोलोगे अरे मैं खुद इतना मूर्ख रहा, बाहर की शराबें पीता रहा, नशे करता रहा, भांग पीता रहा, गांजा पीता रहा। अभी कुछ लोग हैं जो कहते हैं, मेरे खुद के मित्र हैं जो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दो, कहते हैं ठीक है जी। जब मैं देखता हूँ फिर पीते हैं, मैं फिर कहता हूँ छोड़ दो, कहते हैं ठीक है जी। फिर मैं बार बार कह ही देता हूँ क्या तुम्हें असली शराब नहीं मिली जो गहरे ध्यान में मिलती है? कहते हैं अगर मिलती होती तो हम ये भांग क्यों पीते, हम शराब क्यों पीते, क्यों पीते हम ये। मैं भी कहता हूँ हाँ भाई तुम भी ठीक हो। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर ठेकों की सस्ती शराब पियो। शराब चाहे पैसों में कितनी ही महंगी क्यों ना हो, परंतु है सस्ती, बेकार, घटिया। ये नशा अभी रात को चढ़ेगा, सुबह उतर जाएगा। परंतु गुरु नानक जी की वाणी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी, उस परमात्मा की खुमारी चढ़ी रहती है। तो भक्त कोई शराब की बातें करने में उत्सुक नहीं होता, भक्त शराब पीने में उत्सुक होता है। पंडित शराब की बातें करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, पीते इत्यादि कभी नहीं। अब मुझे कॉल पर कुछ लोग आ जाते हैं जो शराब की बातें करते हैं, शराब यानी परमात्मा की बातें। और फिर मैं ये जान जाता हूँ, मैं कह देता हूँ भाई यही सवाल था, कहते हैं हाँ। फिर मैं कहता हूँ ओके, फ़ोन काट दीजिए। कुछ लोग हैं जिनको शराब की बातें नहीं करनी होती, उनको शराब पीनी होती है। उनसे आधा पौन घंटा बात कर लेता हूँ, तो जैसे ही इतनी सी बात करता हूँ बस बात बन जाती है। तरंगों का ही खेल है, तरंग उनके कानों के भीतर भीतर चली जाती है और चढ़ाई हो जाती है। जब चढ़ाई हो जाती है तो फिर वे भी मस्त रहते हैं। हाँ वैसे तो बहुत अंतर है कॉल पे बात करने का और सामने मिलने का, परंतु जगह की कमी है और ना तो मेरा ये अपना अपार्टमेंट है, अपना कोई है नहीं। ढूंढ रहे हैं घर भी भाई, चिंता मत करो, जब घर मिल जाएगा तब सभी का मौका आएगा। कोई बात नहीं, आ जाना, मेरा कौन सा यहाँ से तुम कुछ खा लोगे। जो होगा दाल फुल्का वो खाएंगे, वो तुमको भी खिला देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है। पास बैठने का और कॉल पे बात करने में अंतर है। पास बैठकर थोड़ा ज़्यादा आनंद मिलता है, आनंद कॉल पर भी मिलता है पर थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि शरीर है, कॉल पे सिर्फ आवाज़ है। तो कुछ लोग हैं वो बस बात करते हैं, कईयों के प्रश्न भी नहीं होते, प्रेम की बात, प्रश्न कोई नहीं, बस बात करनी है। कई मेरा हालचाल ही पूछते रहते हैं, और मनदीप बेटा ठीक ठाक है। मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे क्या होने वाला है, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो अकथ हूँ, जो कथा नहीं जा सकता, मैं वही हूँ, मुझे क्या होगा। हाँ शरीर जाएगा, शरीर को बीमारी आएगी और जाएगी, मुझे क्या होने वाला है। तो वे मस्त हो जाते हैं। तो पंडित शराब की बातें करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, पीते इत्यादि कभी नहीं है। कंठ को कभी शराब ने छुआ ही नहीं उनकी, आंख से कभी आंसू नहीं ढलके, और ना कभी पैरों में घूंघर बंधे, न कभी नाचे मस्त होकर, न कभी गुनगुनाए, कभी अपने को डुबाया नहीं। सारा पांडित्य अहंकार की सजावट है, श्रृंगार है। तो जैसे ही देखा प्रेम जी महाराज को,
कोई कली खिल गई, बंद कली खिल गई। अब ऐसा बहुत बार हुआ है मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में। अगर कोई व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठा हो और बुद्ध ने कुछ सीखा हो, कुछ पाठ लिया हो, फिर बुद्ध विदा हो गए, तो ये व्यक्ति उस पाठ को अपने भीतर दबाए हुए, अपने अचेतन में संभाले हुए भटकता रहेगा, खोजता रहेगा, जब तक इसे फिर कोई महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति ना मिल जाए। क्या कहा मैंने? महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति। तब तक इसकी चिंगारी दबी रहेगी। तो महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास आते ही लौ प्रकट हो जाएगी। पास आते ही, निकट मात्र आने से और भवक कर जलने लगेगी रोशनी। कोई व्यक्ति अगर श्री कृष्ण के पास रहा हो तो जन्मों जन्मों तक वह फिर उन्हीं की तलाश करेगा, जाने अनजाने, होश में, बेहोशी में, जागते सोते वह श्री कृष्ण को टटोलेगा। और जब तक कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति, याद रखना क्या कहा मैंने, कृष्ण नहीं, क्योंकि कृष्ण तो गए सो गए, वो विलीन हुए सो हुए। कृष्ण जैसा संत दोबारा नहीं आ सकता। जब तक कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति उनके पास ना आ जाए तब तक उसका दिया बुझा रहेगा। मेरे देखे संत दरिया दादू के शिष्यों में से ही एक रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि संत दादू के ही अवतार हैं, क्योंकि संत दादू का क्या अवतार होगा, जो गए सो गए, उनका फिर अवतार नहीं, फिर लौटना नहीं होता, कोई अवतार नहीं होता। अवतार अब ये जान लो किसे कहा जाता है। अवतार उन्हें कहा जाता है जिन पर आध्यात्म की खास तरंगे होती हैं, और ये पैदा होते हैं रात के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अभिजीत नक्षत्र में। अभिजीत नक्षत्र में जो पैदा होते हैं रात के बच्चे, वो अवतार होते हैं। अवतार यानी पिछले जन्म में आत्मज्ञानी, अपने आप को जाने हुए लोग, और जो अगला जन्म होगा वो अवतार के रूप में। अवतार यानी जिस पर खास विशेष आध्यात्मिक किरणों का प्रभाव हो। बचपन से ही उन्हें ये नहीं जानना पड़ता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो पिछले जन्म में ही जाने गए होते हैं। अब जैसे आचार्य रजनीश ओशो आत्मज्ञानी थे, फिर से लेंगे जन्म, तो जैसे ही जन्म लेंगे अवतार के रूप में। महात्मा बुद्ध फिर से जन्म लेंगे, फिर से जन्म लेंगे एक अवतार के रूप में। तो अवतार इन्हें कहा जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण ही हो गया वो क्यों जन्म लेगा? जो जान ही लिया, जो स्थूल सूक्ष्म कारण के पार चला गया, वो क्यों जन्म लेगा? वो कभी जन्म नहीं लेता। तो संत दादू का ही अवतार नहीं है संत दरिया, क्योंकि दादू गए सो गए। गीत वही है, धुन वही है, सुर वही है। बात याद आती है मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की। मुझे पूरी कहानी याद तो नहीं है, कहीं जाकर गए तो किसी ने कहा कि ज्योति तो गुरु नानक की है, परंतु शरीर अलग है। मुझे खास कहानी पता नहीं है। तो कहने का मतलब ज्योति एक ही है, शरीर अलग है। ज्योति एक ही रहती है, शरीर अलग अलग हो जाते हैं। क्या? गीत वही होता है, धुन वही, सुर वही, फूल ठीक वैसा ही है, वही गंध वही रंग। लेकिन ये मत कहो कि वही फूल है, वैसा ही है, क्योंकि संत दादू तो गए। ये दादू को उस दिन उनकी मृत्यु शैया पर घेर कर जो शिष्य खड़े होंगे, उनमें से ही कोई है। ये उसी को चिताने के लिए वचन कहे होंगे। क्या? देह पड़ंता दादू कहे, 100 वर्षा एक संत, रैन नगर में परगटे तारे जीव अनंत। ये बीज मंत्र उस भीड़ में खड़े हुए किसी शिष्य के लिए कहा होगा। बहुत बार तुमसे बातें कही गई हैं जो तुमने सुनी नहीं है। बहुत बार तुमसे बातें कही गई हैं जो तुमने समझी नहीं है, और वे बातें कभी पूरी होती रहेंगी। एक बार भी जो किसी सदगुरु के निकट आ गया, अब जन्मों जन्मों की सारी यात्रा इसी निकटता में ही चलेगी। सदगुरु रहे कि जाए, देह में रहे कि देह से मुक्त हो जाए, लौटे कि न लौटे, लेकिन जो एक बार किसी सतगुरु से जुड़ गया, ये नाता कुछ ऐसा है कि जन्म जन्म का है। ये गांठ बंधती है तो फिर खुलती नहीं। ये गांठ खुलने वाली गांठ नहीं है। जुड़े ही ना तो बात अलग,
लेकिन जुड़ जाए तो फिर जन्मों जन्मों तक साथ चलता है। घूमते रहे दरिया, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन फिर संत दादू के ही एक भक्त, जहाँ संत दादू जैसी ही रोशनी थी, जहाँ दादू ही जैसे पुनः प्रकट हो रहे थे, वहाँ ज्योति जग गई। वहाँ बुझा दिया एकदम दमक उठा, दीप्ति आ गई। और क्या हुआ? खिली हो कितनी कोई खिले वीरान में जैसे, निकल आए नई बालें कुआरे धान में जैसे। धान देखा कभी? चावल। निकल आई नई बालें कुआरे धान में जैसे, ऐसे कुछ खिल गया भीतर। निकल आई। फिर खूं को यूं ना देखा रगों में रवा कभी, वह आंख प्रेम जी महाराज की। आंख से जुड़ते ही क्रांति कर गई। हाँ, याद है किसी को वे पहली निगाहे लुत्फ, फिर खूं को यूं ना देखा रंगों में रवा कभी। जल गया जो जलना था, मिट गया जो मिटना था, होना था जो हो गया। कभी कभी एक क्षण से, एक पल में हो जाती है बात, ठीक ठीक व्यक्ति से मिलन हो जाए अगर। अब देखो, बात कब हुई मेरी? जब बाबा जी महाराज पास से गुजरे। मैं उनके कुर्ते पैजामे को देख रहा था कि सिलबटें पड़ी हुई हैं, देखे जा रहा था। मिलन हुआ, बात हो गई, ठीक व्यक्ति से मिलन हुआ, बात शुरू हो गई। मेरी बात एक याद रखना, आध्यात्म की खोज में सद्गुरु की खोज सबसे बड़ी है। परमात्मा से भी महत्वपूर्ण खोज है सद्गुरु की खोज, क्योंकि परमात्मा से तो सीधे तुम जुड़ ही ना पाओगे। कोई खिड़की, कोई दरवाजा तो चाहिए होगा ना। तो परमात्मा तो सब तरफ मौजूद है, मौजूद ही है, उसे क्या खोजना है? अब इसे थोड़ा समझना। परमात्मा तो मौजूद ही है, उसे क्या खोजना है? लेकिन मौजूद है पर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम्हारे लिए तो गैर मौजूद है। तुम्हारे लिए तो मौजूद तभी होगा ना जब तुम परमात्मा जैसे किसी व्यक्ति से मिल बैठोगे। वो है ना एक गाना, जद मिल के बैठांगे ते गल्लां बहुत करनिया ने, जद मिल के बैठांगे ते गल्लां बहुत करनिया ने। मैं पुछना वक्त बीते तो किवें लंघिया सी मेरे बिन, मैं रातां जाग के कटियां किवें निकले सी तेरे दिन। मैं सजना फेर तेरे लई वे पीड़ा आप जरनिया ने, ओ जदों मिल के बैठांगे ता गल्लां बहुत करनिया ने। तो भाई, परमात्मा तो तुम्हारे लिए तभी मौजूद होगा ना जब तुम परमात्मा जैसे किसी व्यक्ति से मिल बैठोगे। जब दो दिल एक होंगे, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके लिए परमात्मा मौजूद हो गया है, उस जोड़ में ही तुम्हारे लिए भी मौजूद होगा, उसके पहले नहीं मौजूद होगा। हाँ, एक बार दिख गया, एक बार खुल गई खिड़की, पर्दा उठा, फिर कोई अड़चन नहीं है। फिर तो गुरु और परमात्मा में भेद ही नहीं रह जाता। फिर परमात्मा और गुरु एक के ही दो नाम हो जाते हैं। याद रखना, जब मैं परमात्मा कहता हूँ अपने लिए, तो मैं गुरु की भी बात साथ में कहता हूँ। जैसा कि बाबा कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि भैया किसके पाँव छूं? अब दोनों सामने खड़े हैं, बड़ी दुविधा हो गई। पहले किसके पैर छूं? गुरु के छूं तो परमात्मा का कहीं असम्मान ना हो जाए, परमात्मा के छूं ये भी बात जचती नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा परमात्मा तक आए उसका असम्मान ना हो जाए। वचन मधुर है, किसके पैर छूं भाई? लेकिन कहा नहीं बाबा कबीर ने कि किसके पैर छुए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ कर लिए। कुछ ने अर्थ किया कि गुरु ने इशारा कर दिया कि शंका मत कर, संदेह में मत पड़, परमात्मा के पैर छू, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिताए।
निवारण हो गया शंका का। ऐसा अधिक लोग अर्थ करते हैं, ऐसा मैं नहीं करता। मैं तो ये अर्थ करता हूं कि बाबा कबीर ने गुरु के ही चरण छुए। क्यों? इसीलिए गुरु के चरण छुए कि गुरु ने परमात्मा बताया। बलिहारी में ही चरण छुए। वह जो बलिहारी शब्द है वह खबर दे रहा है कि गुरु के ही चरण छुए, हालांकि गुरु ने इशारा कर दिया परमात्मा की तरफ। इसीलिए तो गुरु के चरण छुए। गुरु का तो सारा काम ही इशारा है। गुरु तो एक इंगित है। अब मील के पत्थर देखे होंगे तुम लोगों ने, जिन पर तीर बना होता है, आगे की यात्रा की खबर होती है कि दिल्ली 25 किलोमीटर, धर्मशाला 203 किलोमीटर, होता है ना ऐसे। तो गुरु तो एक तीर का चिन्ह है। गुरु तो कहता है और आगे भैया, और आगे। गुरु तो तब तक कहता चला जाता है और आगे, जब तक कि परम से मिलन ना हो जाए। पूछना मुझे सुनने वालों से जो कहते हैं, मुझे अपना अनुभव बताते हैं। मैं कहता हूं और आगे भाई, अभी ये मंजिल नहीं है। जिस दिन मंजिल आ जाएगी तो मुझसे पूछने नहीं आओगे। बलिहारी गुरु आपने। लेकिन फिर बाबा कबीर ने पैर किसके छुए? मेरे हिसाब से तो पैर गुरु के ही छुए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों में लाए। ये जो बलिहारी शब्द का उपयोग किया, इसी में ही बात आ गई। तो मिलन प्रेम जी महाराज का जिंदगी बदल गई संत दरिया की, मेरी भी बदली। खोज समाप्त हो गई, जैसे प्यासे को पानी मिल गया। एक छोटी सी नजर में क्रांति उपस्थित कर दी। गीत अपने अब नहीं कुंवारे रहे, मीत के स्वर से भंवर कर आ गए। फिर दुनिया कुंवारे नहीं रहे, गांठ जुड़ गई, गुरु से मिलन हो गया। वह परम विवाह हो गया, जिसके बाद फिर एक मंजिल और रह जाती है, परमात्मा मिलन की। तो गुरु द्वार है, परमात्मा मंदिर है। तो संत दरिया के जो वचन है, अगर तुम लोग बुद्धि से समझोगे तो चूकोगे। हृदय से समझना, तरंगित होना इनके साथ। आने वाले दिनों में संत दरिया के वचनों को ही लूंगा। एक गैर पढ़े लिखे आदमी के वचन हैं ये, लेकिन बड़े प्यारे हैं। उपनिषद और वेद भी स्पर्धा करें, ऐसे वचन हैं। क्योंकि पढ़े लिखे होने से क्या संबंध है? हृदय में जब घटना घटती है तो टूटे फूटे शब्द भी स्वर्ण मंडित हो जाते हैं। जिसके पास कहने को कुछ है वह किन्हीं भी शब्दों में कहे, वे स्वर्ण मंडित हो जाते हैं। और जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं है, वह कितने ही सुंदर शब्दों का आयोजन करें, वे सब मुर्दे के ऊपर लगाए गए आभूषण हैं। उनसे थोड़ी ही देर में जो दुर्गंध आएगी, तो मुर्दे को कितना ही सुंदर वस्त्र पहना दो, मुर्दे जीवित नहीं होते। और जीवन तो अगर नंगा भी खड़ा हो तो भी सुंदर होता है। देखे होगे तुमने, अपने घरों में कोई ना कोई तो मरा ही होगा। अगर बेटे या बेटियों ने दूर से आना होगा कि तुम अपने माँ पिता जो भी रिश्तेदार हैं उनको अगले दिन जलाना पड़ता है, तो देखना दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। आजकल तो वो बर्फ़ के आ जाते हैं वो कंटेनर से, जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, मुर्दे को रखा जाता है। परंतु अगर देखोगे बाहर निकाल कर तो उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। ये है। तो मुर्दे को कितने ही सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं भैया, कुछ नहीं होता। तो संत दरिया जी की वाणी को लेंगे हम आने वाले दिनों में। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर पूछ सकता है। टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, व्हाट्सएप पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। या कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। या व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं नंबर के माध्यम से 9882558872, 98 825 58 872। अभी बहुत से लोगों की शिकायत होगी, भाई तुमने ब्लॉक कर दिया। तो मैं तुमसे उल्टा पूछता हूँ, तुमने मुझे 2 बजे से पहले कॉल क्यों किया? बार बार कॉल क्यों किया? जब मैंने कहा 2 बजे के बाद करना है तो 2 बजे के पहले क्यों किया? अब वे चाहेंगे कि हमें अनब्लॉक करो, तो मैं तो नहीं करूँगा भाई। अगर कोई हुक्म नहीं मान सकता, छोटा सा हुक्म नहीं मान सकता, तो आगे मैं क्या ही तुम लोगों से आशा रखूँगा कि क्या करोगे। बाकी भाई माफ़ी चाहता हूँ। अब तो मुझे भी नहीं पता किस किस को ब्लॉक कर दिया है मैंने, तो उसके लिए माफ़ी। खैर, प्रश्न पूछना हो मैंने नंबर दे दिया है
98 825 58 872 व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न वॉइस मैसेज के द्वारा या लिख कर दे सकते हो। प्रश्न कभी भी पूछा जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे कभी भी प्रश्न लिख डालो, परंतु कॉल का वक्त है दोपहर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कॉल एक बार कॉल करने पे नहीं उठाया तो विनती है दोबारा मत ही करना, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि बेटा बात करनी है, तो मैं बात ज़रूर करूँगा, मेरी यही कोशिश रहती है। दरअसल बात यही है कि गृहस्थ है भाई, हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। मेरे कौन से नौकर चाकर लगे हैं या मेरे कौन से मेरे पिताजी के तेल के कुएं हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है, कौन सा मैं राजा महाराजा के घर में पैदा हुआ हूँ। अपना काम खुद ही करना पड़ता है। अब ये भी नहीं कि तुम में से बहुत से आ जाओ कि हम कर देते हैं, ना भाई, हम अपना काम खुद ही करते हैं। हमें परमात्मा ने जितना कर्म करने को दिया है उतना ज़रूर करेंगे। तो ये सब थी दूसरी बातें। बाकी आप जी को अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से पुरानी वीडियो सुन सकते हो, यही वीडियो 5-6 बार सुन सकते हो। और कोई भी प्रश्न है, प्रश्न पूछने से पहले विनती है कम से कम 100-150 वीडियोस तो पुरानी सुनो, क्या पता आपको कुछ प्रश्न का जवाब मिल जाए। अब कई लोग हैं मुझसे लिंक मांग लेते हैं, अरे भाई मुझे ये नहीं पता कि मैं बोल क्या गया, तो मैं लिंक कैसे बताऊंगा कौन सी वीडियो में मैंने क्या बोला। तो विनती है आप खुद ही नोट्स बना लिया करो कि कौन सी वीडियो में मैंने क्या कहा, इससे आप लोगों को ही सहूलियत रहेगी। मेरा क्या है, मैंने तो बोलना ही है, जो प्रश्न होगा उस पर मैं बोलूँगा ही। तो मुझे आशा है मेरी दृष्टि में आप लोग सब समझ पाए होंगे भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है। इसको समझने के लिए इसके बारे में मैं अभी क्लिप लगाए दे रहा हूँ 6-7 मिनट की। मेरी विनती है आप जी इस क्लिप को ज़रूर सुनिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आप लोग इस क्लिप को भी सुनेंगे। धन्यवाद। तो भजन सिमरन करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा।
मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।